नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आज के आधुनिक विज्ञान के दौर में इंसान कई तरह की शारीरिक और मानसिक बीमारियों से जूझ रहा है। शरीर या दिमाग से जुड़ी सभी बीमारियों में से कम 90% तनाव के कारण होते हैं। आप इन आंकड़ों को इंटरनेट पर बहुत आसानी से पा सकते हैं। अमेरिका में हुए एक शोध के अनुसार 83% लोगों की मौत गलत लाइफस्टाइल के कारण होती है और इन लोगों की उम्र 21 से 65 के बीच होती है, जो एक गंभीर समस्या का संकेत है। लुइस हे ने अपनी किताब यू कैन हील योर लाइफ में भावनाओं के बारे में बात की है। वह दिमाग और शरीर के बीच के संबंधों के बारे में गहरा अनुभव पेश करती हैं। वह हमें बताती हैं कि हमारे सभी रोग हमारी भावनाओं से जुड़े हुए हैं। हमारे द्वारा अनुभव की जाने वाली सभी भावनाएं हमारे दिमाग को प्रभावित करती हैं और हमारा दिमाग उन भावनाओं को प्रभावित करता है। भावनाओं का संबंध हमारे विचारों से होता है और हमारे विचारों का संबंध हमारे दिमाग से होता है। जब ये भावनाएं विचलित यानी डिस्टर्ब होती हैं तो कई रोग पैदा होते हैं। इसका मतलब है कि दिमाग, विचार और भावनाएं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब हम दिमाग पर काम तो नहीं कर सकते, लेकिन विचारों पर काम तो कर सकते हैं, जिससे भावनाओं पर काबू होगा और यह अपने आप सभी बीमारियों का नाश कर देगा। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले में किए गए एक शोध में 27 प्रकार की भावनाओं की पहचान की गई है, लेकिन खुशी, दुख, भय यानी डर, क्रोध यानी गुस्सा और घृणा यानी नफरत 5 बुनियादी भावनाएं हैं। अगर इन 5 बुनियादी भावनाओं को नियंत्रित कर लिया जाए तो स्वास्थ्य से जुड़ी कई समस्याओं का समाधान हो जाता है। आइए इन भावनाओं को विज्ञान के अनुसार एक एक करके समझते हैं और मन से उनके संबंध को भी समझते हैं। पहली भावना खुशी है। आप कब खुश महसूस करते हैं? स्वास्थ्य की स्थिति में महसूस किए गए आनंद, संतुष्टि, संतोष और तृप्ति जैसी भावनाओं को खुशी कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि जब आप शारीरिक तौर पर अपने आप को स्वस्थ महसूस करते हैं तो उस वक्त जिस भी चीज के वजह से आपको आनंद होता होगा, संतुष्टि मिलती होगी, संतोष प्राप्त होता होगा या तृप्ति का एहसास होता होगा, तो उसे हम खुशी कहते हैं। विज्ञान के अनुसार दिमाग में 2 प्रकार के न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन और सेरोटोनिन के रिलीज होने से हम अपने शरीर में आनंद महसूस करते हैं। इन दोनों रसायनों का खुशी से गहरा संबंध है। डोपामाइन मूड और मांसपेशियों यानी मसल्स की चाल को काबू करता है,
यही कारण है कि हम अच्छी बातचीत करने के बाद भी खुशी महसूस करते हैं। मेरी इस बात को महिलाएं ज्यादा बेहतर समझ सकेंगी और मुझसे सहमत भी होंगी। डोपामाइन के विपरीत शरीर दिमाग के बजाय आंत में ज्यादातर सेरोटोनिन को जमा करता है। सेरोटोनिन मूड, शरीर के तापमान और भूख को काबू करने में मदद करता है। इसलिए हम अच्छा खाना खाकर भी खुश महसूस करते हैं। अब यह साफ है कि हमारा दिमाग हमारी खुशी को काबू करता है, लेकिन दिमाग विचारों से काबू होता है। इसलिए खुश रहने के लिए हमें अपने विचारों पर काम करने की जरूरत है। अब दूसरा भाव देखते हैं, जो उदासी है। अब हम जानते हैं कि हम डोपामाइन और सेरोटोनिन के कारण खुश महसूस करते हैं। जब डोपामाइन या सेरोटोनिन की मात्रा कम हो जाती है तो हमें उदासी महसूस होती है। दुख और सुख एक दूसरे के विरोधी है, वे एक साथ नहीं रह सकते। डोपामाइन की कमी से हो सकती है कई बीमारियां, जैसे पार्किंसंस रोग, मतलब मांसपेशियों यानी मसल्स के कमजोर होने के कारण अंगों का कांपना। दूसरा डिप्रेशन। तीसरा सिजोफ्रेनिया। चौथा हेलुसिनेशंस यानी मतिभ्रम। हालांकि अकेले डोपामाइन डिप्रेशन का कारण नहीं बन सकता है, लेकिन डोपामाइन की कमी से डिप्रेशन से जुड़े खास असर हो सकते हैं, जैसे प्रेरणा यानी मोटिवेशन की कमी, एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन की कमी, निराशा यानी भावना, लाचारी की भावना, पहले की मनोरंजक गतिविधियों में रुचि को खो देना, ऐसी समस्याएं हो सकती हैं। इससे पता चलता है कि डोपामाइन में गिरावट स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अब कई बार लोग कृत्रिम रूप से यानी बनावटी डोपामिन या सेरोटोनिन की मात्रा को किसी प्रकार के भोजन या दवा के साथ बढ़ा देते हैं ताकि वह खुश महसूस करते रहें। तो ध्यान रखें कि इससे आपको घातक बीमारियां भी हो सकती हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि दोनों का कम या ज्यादा होना हानिकारक है। फिर शरीर में उचित मात्रा में डोपामाइन या सेरोटोनिन का उत्पादन कैसे होता है ताकि कम या ज्यादा ना हो और सुख की कमी ना हो? इस सवाल का जवाब जानने के लिए अंत तक देखें। आइए अपने भाई बहनों के लिए एक सरल उदाहरण लेते हैं, जिनका विज्ञान से ज्यादा लेना देना नहीं है। मान लीजिए आप कहीं काम करते हैं। अगर आपका बॉस किसी और के काम की तारीफ कर रहा है तो आपको खुशी नहीं होगी। हाँ, हो सकता है कि आप किसी और की तारीफ सुनकर दुखी हो या आप कोई भावना ना दिखाएं, यानी आप न्यूट्रल रहें। जब वही बॉस आपके काम की तारीफ करे तो आप खुश हो जाते हैं। यहां शब्द और तारीफ का कारण एक ही था, लेकिन पहले तो आप खुश नहीं थे और दूसरी बार आप खुश थे। तो वजह यह है कि जब आप दूसरों की तारीफ सुनते हैं तो इसका आपकी सोच पर सकारात्मक यानी पॉजिटिव असर नहीं पड़ता है और डोपामाइन या सेरोटोनिन काम नहीं करता है। जब आप खुद की तारीफ सुनते हैं तो आपकी सोच पर इसका सकारात्मक यानी पॉजिटिव असर पड़ता है और डोपामाइन सेरोटोनिन रिलीज होता है।
और आप खुश महसूस करते हैं। तीसरा भाव भय यानी डर है। डर हमें खतरे से या खतरे के नुकसान से आगाह करता है, चाहे वो खतरा शारीरिक हो या मानसिक। कभी कभी डर वास्तविक यानी रियल खतरों से उत्पन्न होता है, लेकिन यह काल्पनिक खतरों से भी उत्पन्न हो सकता है। उदाहरण के लिए, सपने में शेर का पीछा करना। हमारा दिमाग असली, नकली और काल्पनिक के बीच का अंतर नहीं समझ पाता है और डर से निपटने के लिए काम करना शुरू कर देता है। डर कुछ मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों का लक्षण भी हो सकता है। मतलब हमेशा जरूरी नहीं है कि आपका डर एक नॉर्मल वजह से हो, वो किसी बीमारी का हिस्सा भी हो सकता है। जैसे कुछ बीमारियां पैनिक डिसऑर्डर, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, फोबिया और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, इनमें ये डर हमेशा लोगों में बना रहता है। डर से निपटने के लिए दिमाग दो तरह के से काम करता है, बायोकेमिकल रिएक्शन और इमोशनल रिएक्शन। आइए पहले बायोकेमिकल रिएक्शन को समझते हैं, जिसे हिंदी में रासायनिक प्रतिक्रिया कहा जाता है। इस शारीरिक प्रतिक्रिया को फाइट और फ्लाइट यानी लड़ो या भागो प्रतिक्रिया के रूप में भी जाना जाता है, जिसके साथ आपका शरीर लड़ाई में प्रवेश या भागने के लिए खुद को तैयार करता है। यह एक सहज प्रतिक्रिया है जो हमारे अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। सोचिए कि आपको किसी चीज के वजह से डर लगे और आप उस डर से निपटने के लिए कुछ ना करें, तो हो सकता है कि आपका अस्तित्व खतरे में पड़ जाए, आपको अपनी जान से हाथ धोना पड़े। तो इसलिए कुदरत ने आपके अंदर एक डर का स्वभाव रखा हुआ है। अगर हम दिमाग के हिस्सों को देखें जो डर के मारे काम करने लगते हैं, तो उनमें से कुछ हिस्सों के नाम मैं आपको बताता हूं, जैसे थैलेमस, हिपोकैम्पस, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, हाइपोथैलेमस, एमिगडला, पेरी एक्वाडेक्टल ग्रे। यह भाग एड्रोनाइलिन, नॉर एड्रोनाइलिन और कॉर्टिसोल जैसे रसायनों यानी केमिकल्स को पैदा करते हैं। इससे हमारे दिल की धड़कन तेज हो जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, सांस तेज हो जाती है और रक्त शर्करा यानी ब्लड शुगर भी बढ़ जाता है। सब मिलकर मदद करते हैं हमें किसी स्थिति से लड़ने या भागने के लिए। यह पहली प्रतिक्रिया थी जिसे हम बायोकेमिकल प्रतिक्रिया कहते हैं। अब आइए देखते हैं दूसरी प्रतिक्रिया, जिसे हम बोलते हैं इमोशनल रिएक्शन। डर के प्रति भावनात्मक प्रतिक्रिया बहुत ही व्यक्तिगत होती है, यानी यह आपका एकदम पर्सनल मामला है, क्योंकि डर में हमारे दिमाग में कुछ ऐसी ही रासायनिक प्रतिक्रियाएं शामिल होती हैं जो खुशी और उत्तेजना जैसी सकारात्मक भावनाओं का कारण बनती है। डर महसूस करना कुछ स्थितियों में मजेदार के रूप में देखा जा सकता है, जैसे कि जब आप डरावनी फिल्में देखते हैं। कुछ लोग एड्रेनालाइन चाहने वाले होते हैं
यानी उन्हें एड्रेनालाइन बहुत पसंद होता है। जब मैं यह कहता हूं कि उन्हें पसंद होता है तो इसका मतलब है उनका शरीर एड्रेनालाइन चाहता है। यह लोग ज्यादातर ज्यादा जोखिम वाले और या आप कहें डरावने खेलों में हिस्सा लेते हैं। कुछ लोगों में डर की भावना के लिए नकारात्मक यानी निगेटिव प्रतिक्रिया होती है, जो हर हाल में डर पैदा करने वाली हालात से बचने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के लिए, जो लोग ऊंचाई से डरते हैं वे लिफ्ट का उपयोग भी नहीं करना पसंद करते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि जब आप डरते हैं तो पहले बताए गए सभी रसायन यानी केमिकल्स आपके जिस्म में काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर किसी वजह से डर खत्म हो गया तो वे रसायन यानी केमिकल आपके शरीर में कई घंटों तक रह सकते हैं और आपको बेवजह का डर महसूस हो सकता है। और हर समय डरे रहना आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। यहां भी हमने देखा कि डर का संबंध हमारी सोच से भी होता है। ज्यादातर डर हमारे शरीर को काफी नुकसान पहुंचा सकता है। क्या डर पर काबू पाना संभव है? हाँ, यह संभव है और यह हमारे विचारों को सुधार कर किया जा सकता है और हम इसे अंत में सीखेंगे। चौथा मूल भाव है क्रोध यानी गुस्सा। क्रोध एक तीव्र भावना है। तीव्र यानी तीखी प्रतिक्रिया, जिसे आप तब महसूस करते हैं जब आप कुछ गलत हो गया हो या किसी ने आपके साथ गलत किया हो। गुस्सा अच्छी बात हो सकती है। यह दूसरों के प्रति नकारात्मक यानी निगेटिव भावनाओं को व्यक्त करने या समस्याओं का समाधान खोजने के लिए आपको प्रोत्साहित करने का एक तरीका हो सकता है। लेकिन बहुत अधिक क्रोध परेशानी का कारण बन सकता है। जब आप क्रोधित होते हैं तो आपकी मांसपेशियां कसने लगती है और आपका मस्तिष्क कैटेकोलामाइंस नामक न्यूरोट्रांसमीटर छोड़ता है, जो आपको कई मिनटों तक चलने वाली ऊर्जा यानी एनर्जी का एहसास देता है। साथ ही आपका दिल तेजी से धड़कता है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और आपकी सांस तेज हो जाती है। आपकी एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन कम हो जाती है और केवल गुस्से पर ही रहती है। दिमाग लगातार न्यूरोट्रांसमीटर और हार्मोन्स जारी कर रहा होता है। अब आप लड़ने के लिए तैयार हैं। अगर किसी कारण से खतरा टल जाता है तो हम सामान्य स्थिति में वापस जाने लगते हैं। हालांकि गुस्से की हालत से सामान्य हालत में आना मुश्किल है। गुस्से के दौरान जो एड्रेनालाइन निकलता है उसके कारण उत्तेजना बहुत लंबे समय तक रहती है, कई घंटे, कभी कभी तो दिन या कई दिन तक, जिससे हमें बाद में फिर से गुस्सा करना आसान हो जाता है। हालांकि हम शांत हो जाते हैं, हमें अपनी सामान्य अवस्था में लौटने में बहुत लंबा समय लगता है। इस वजह से लंबे समय तक हमें छोटी छोटी बातों पर भी बहुत गुस्सा आता है, जो हमें पहले कभी परेशान नहीं करती थी। एक सीमा में उत्तेजना
याददाश्त और कंसंट्रेशन बढ़ाने में मदद करती है। यह वैज्ञानिक तौर पर साबित हो चुका है। लेकिन क्रोध में उत्तेजना हद से ज्यादा हो जाती है, जो हमें कुछ भी याद नहीं रखने देती है। इसलिए जब हमें गुस्सा आता है तो हमें बाद में कुछ याद नहीं रहता, जैसे गुस्से में हमने क्या कहा, क्या किया, वगैरह। आइए एक और व्यवहारिक यानी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं। सोचिए अगर कोई सड़क पर दूसरे को गाली दे रहा हो तो वे शब्द हमें दुख नहीं देते, बुरे नहीं लगते। लेकिन जब कोई हमें गाली देता है तो हम गुस्से से लाल पीले हो जाते हैं। शब्द वही थे गाली के, जो दूसरों के लिए कहे गए थे, और वही हमारे लिए भी कहे गए थे। फिर यह अंतर क्यों? जब गाली किसी और को दी जाती है तो इसका आपकी सोच पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि अगर आपको गाली दी जाती है तो यह आपकी सोच पर नकारात्मक निगेटिव असर डालता है। इससे यह समझ में आया कि सोच ही गुस्से को काबू करती है। अब आप अपने विचारों को काबू करके गुस्से को काबू करने की सोच रहे होंगे। यह बहुत अच्छी बात है। हम कुछ समय बाद इस पर काम करेंगे। आखिरी मूल भावना घृणा यानी नफरत है। अस्वीकृति या नापसंद की एक मजबूत भावना। यानी जब आपको कोई चीज पसंद नहीं होती है तो उस वक्त जो भावना उत्पन्न होती है, पैदा होती है, उसे नफरत कहा जाता है। कभी कभी ये किसी ऐसी चीज के कारण भी पैदा होती है जिससे आपको बीमार जैसा महसूस होना लगता है। नफरत आपकी नापसंदीदियों से संबंधित है। जो गंध यानी स्मेल, स्पर्श यानी टच, या दृष्टि द्वारा व्यक्त की जाती है। जिन लोगों को आवाज पसंद नहीं है वे कुरान पाक की तिलावत से भी दुखी हो सकते हैं, और यह किसी दूसरे इंसान के हिसाब से गलत हो सकता है जो नफरत के बारे में नहीं जानता है। आप किसी से प्यार करेंगे जबकि कोई और उससे नफरत करेगा, ऐसा हो सकता है। इंसुला या इंसुलर कॉर्टेक्स नफरत की भावना में शामिल तंत्रिका संरचना है। यानी यह वह दिमाग का हिस्सा है जो नफरत को सक्रिय करता है। बहुत सारे शोध से पता चला है कि इंसुला इंसानों और मकाक बंदरों दोनों में नफरत की भावना के लिए जिम्मेदार है। इंसुला नापसंदीदा स्वाद, गंध यानी स्मेल, और खास जानवरों में नफरत के दृश्य की पहचान से सक्रिय होता है। मतलब इंसानों को हो सकता है कि किसी स्वाद, गंध की वजह से महसूस होता हो, लेकिन जानवरों में यह दृश्य की पहचान से एक्टिवेट हो जाता है। यह पूरी तरह से हमारी सोच से जुड़ा है। कभी कभी घृणा स्वाभाविक हो सकती है और इसका इलाज नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए कभी कभी हम किसी से बहुत नफरत करते हैं जबकि उस इंसान से हम कभी मिले भी ना हो, लेकिन उसे देख के, सुन के, सूंघ के नफरत होती है, और यह बहुत स्वाभाविक है। और कभी कभी यह इसके विपरीत भी होता है कि किसी इंसान से हम कभी ना मिले हैं, ना हम उसे जानते हैं, लेकिन उसे देखते बराबर ही हमें उसके ऊपर
प्यार आने लगता है। तो ये जो प्रवृत्ति है, ये जो नेचर है नफरत का, जो नेचुरल है, स्वाभाविक है, उसे कम किया जा सकता है, जिसे हम सीखेंगे। अब हम जिन भावों को समझ चुके हैं, आपने देखा होगा कि वे सभी दिमाग में पैदा होते हैं। विज्ञान ने उन्हें समझने में हमारी बहुत मदद की है, लेकिन विज्ञान इन भावनाओं के डिस्टरबेंस से होने वाली बीमारियों का कोई अस्थायी इलाज नहीं दे सकता, क्योंकि विज्ञान हमारे विचारों को नहीं बदल सकता। और यहां सूफीवाद यानी अध्यात्म की जरूरत है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सूफीवाद क्या है? सूफीवाद विचारों को शुद्ध करने का नाम है। अगर आपके विचार पवित्र है, पाक है, तो आपकी भावनाएं भी पाक हो जाएंगी। पवित्र विचार सकारात्मक ऊर्जा पैदा करते हैं और यह शरीर और आभा को प्रभावित करेगा। ऐसे सकारात्मक इंसान के करीब लोग भी सकारात्मक महसूस करते हैं। सूफीवाद यानी तसव्वुफ आपकी सोच को पवित्र बनाता है। एक बार जब सोच पवित्र हो जाती है, तो आपकी सभी भावनाएं संतुलित हो जाएंगी और आप न केवल शारीरिक बल्कि रूहानी बीमारियों से भी आजाद हो जाएंगे। अब यह तसव्वुफ हमें किस तरीके से हमारे विचारों को शुद्ध या पवित्र करना सिखाता है, तो उसे देखते हैं। तो मैं आज आपको ऐसे 4 तरीके बताने वाला हूं। पहला तरीका है पाक नियत। हदीस में आता है कि उमर बिन अल खत्ताब से रिवायत है, मैंने अल्लाह के रसूल को यह कहते हुए सुना, कर्मों का प्रतिफल नियत पर निर्भर करता है और हर व्यक्ति को उसकी नियत के हिसाब से इनाम मिलेगा। तो जो कोई भी दुनियावी फायदे के लिए या किसी औरत से शादी करने के लिए सफर करता है, तो उसका सफर उसी के लिए होता है जिसके लिए उसने सफर किया था। सही बुखारी की सबसे पहली हदीस है ये। हदीस की इस लाइन में गौर करें। कर्मों का फल या इनाम नियत पर निर्भर करता है और हर व्यक्ति को उसके इरादे के अनुसार इनाम मिलेगा। इस हदीस से हम कह सकते हैं कि इरादे बहुत मायने रखते हैं। इस्लाम में नमाज, रोजा आदि से पहले नियत करना अनिवार्य है, यानी कंपलसरी है। यहां तक कि 5 नमाजों के बीच का फर्क भी नियत से ही बताया जा सकता है। कुछ करने का निश्चय करना नियत कहलाता है और अपने ख्यालों को जुबान से बयान करना उसे ठोस बनाता है। जैसे आप नमाज पढ़ने की जो नियत करते हैं, तो उसमें सबसे पहले आप उसके बारे में सोचते हैं और जब आप उसे सोचते हैं तो आपने उसकी नियत कर ली, और जब आप उसे अपनी जुबान से अदा करते हैं कि मैं 2 रकात नमाज इस वक्त की पढ़ रहा हूं, तो यह आप क्या करते हैं, अपने नियत को एक ठोस बेस बनाते हैं उसके लिए। पाक नियत आपके विचारों को प्रभावित करेंगे और आपके विचार आपकी भावनाओं को प्रभावित करेंगे। इसलिए हमेशा अच्छे इरादे रखें।
अब दूसरा तरीका है कृतज्ञता यानी शुक्रगुजारी। सूरे अल एराफ आयत नंबर 17, जिसका तर्जुमा है, तब मैं उनके पास उनके आगे से और उनके पीछे से और उनके दाहिने और उनके बाएं से आऊंगा, और तुम उनमें से अधिकांश को अपने कृतज्ञ यानी शुक्रगुजार ना पाओगे। ऊपर की आयत में इब्लीस और अल्लाह रब्बुल इज्जत के बीच जो बातचीत हो रही है, उससे यह नतीजा निकाला जा सकता है कि जो शुक्रगुजार नहीं है वह इब्लीस के काबू में है। एक और आयत है सूरे इब्राहिम आयत नंबर 7, और याद करो जब तुम्हारे रब ने कहा था, अगर तुम कृतज्ञ यानी शुक्रगुजार हो तो मैं तुम्हें और भी दूंगा, लेकिन अगर तुम कृतज्ञ ना शुक्रे हो तो निश्चित रूप से मेरा दंड कठोर है। अब इस आयत में अल्लाह ने और अधिक देने का वादा किया है यदि आप क्या है, शुक्रगुजार है। अधिक क्या दिया जाएगा? इसका उत्तर आसान है, जिसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। उदाहरण के लिए यदि हम अच्छी सेहत के लिए शुक्रगुजार हैं तो अधिक अच्छी सेहत से सम्मानित किया जाएगा, और यदि हम धन के लिए शुक्रगुजार हैं तो अधिक धन दिया जाएगा। हर चीज के लिए अधिक शुक्रगुजार होने की कोशिश करें ताकि बदले में हमें अंदर से ठीक करने के लिए और अधिक सकारात्मकता यानी पॉजिटिविटी आए। देखिए, जितने आप ज्यादा शुक्रगुजार होते जाएंगे आप उतने अंदर से ज्यादा पॉजिटिव होते चले जाएंगे, और इससे आपके ख्यालात पाक होते चले जाएंगे। तीसरा तरीका है सोहबत। यक जमाना सोहबते बाओलिया बेहतर अजसद साला ताते बेरिया। किसी वली की सोहबत का कुछ पल बिना दिखावे की 100 साल की इबादत से बेहतर है। इस शेर का मतलब यह है, अपने पीरो मुर्शिद की सोहबत में रहें। पीरो मुर्शिद की तवज्जो आप में बड़े बदलाव लाएगी। पीरो मुर्शिद के ध्यान का मतलब, तवज्जो का मतलब उनकी रूहानी ऊर्जा यानी एनर्जी जो आप पर सकारात्मक यानी पॉजिटिव असर डालेगी। मैं अपने पीरो मुर्शिद का बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे अपनी सोहबत के लायक समझा और मुझ पर अपनी खास तवज्जो दी। चौथा और आखिरी तरीका है जिक्र रूही। दोस्तों, जिक्र रूही कादरी सिलसिला में दिया गया एक बहुत ही पाक और खास जिक्र है। जिक्र रूही पॉजिटिव एनर्जी पैदा करता है और आपके विचारों को शुद्ध करता है, पाक करता है। अगर बाल्टी में गंदा पानी है जो आप उस पानी को तो आप उस पानी को दो तरह से साफ कर सकते हैं। सबसे पहले आप बाल्टी से पानी फेंक सकते हैं और उसे ताजे पानी से भर सकते हैं। लेकिन इसमें हो सकता है, अगर आप यह तरीका अपने ख्याल को पाक करने के लिए इस्तेमाल करें तो हो सकता है कि अचानक में आपके ख्याल एक झटके में पाक ना हो सके, क्योंकि इतने वक्त से जो है आपको उस गंदगी की, उस नापाक ख्यालों की आदत पड़ चुकी है। दूसरा जो तरीका है वो यह है कि आप लगातार ताजा पानी भरते रहें
तो धीरे धीरे गंदा पानी कम होता जाएगा और ताजा पानी बढ़ता जाएगा। कुछ समय बाद बाल्टी में केवल ताजा पानी रहेगा। तो दोस्तों, जिक्र रूही इसी तरह काम करता है कि धीरे 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 वह आपके ख्यालों को पाक करता चला जाता है। अगर जिक्र रूही ना मिली हो तो अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह में बाअदब हाजिर हो और फरियाद करें और तुरंत हासिल करके फैज पाएं। जिक्र रूही शुरू करने के बाद आपको फर्क महसूस होगा। जिक्र रूही के फायदे हयात और मौत दोनों में देखे जा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप अपने ख्यालों को पाक करने के लिए सभी 4 तरीकों को समझ गए होंगे, जो आपको भावनात्मक रूप से संतुलित और मजबूत बनाएंगे। ये सब रूहानी इलाज के बारे में है। इसके लिए इसके कोई भी दुष्प्रभाव यानी साइड इफेक्ट नहीं है। आप बेझिझक इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले 3 तरीकों में तो आपको किसी की रहनुमाई की जरूरत नहीं होगी, लेकिन चौथा यानी जिक्र रूही, उसे हासिल करने के लिए आपको पीरो मुर्शिद की जरूरत होगी और उनकी रहनुमाई की जरूरत भी होगी। मैं यहीं पर अपने अल्फाजों को खत्म करना चाहूंगा। वमा अलैना इल्लल बलाग।